सिंह। हमारे साथ इस खास इंटरव्यू में एक ऐसी मेहमान जुड़ रही हैं जिनको उत्तर प्रदेश में गेम चेंजर भी कहा जा रहा है, जिनकी पार्टी को किंग मेकर भी कहा जा रहा है और लेट कमर भी कहा जा रहा है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हमारे साथ हैं। आज तक पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी ठीक 2 महीने बाद मार्च 10 को नतीजे अनाउंस होंगे जी। कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है? क्या वाकई में गेम चेंजर है? देखिए, गेम चेंजर है कि नहीं ये तो नतीजे ही साबित करेंगे, लेकिन प्रयास क्या है? हमारा प्रयास ये है कि जो असली मुद्दे हैं चुनाव के, जो विकास के मुद्दे हैं, जो इश्यूज पिछले 2-2.5 सालों से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्य इश्यूज हैं, वो आगे आए और उन पर जवाब हो, उन पर आगे ये जनता को हम बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं। हम बेरोजगारी के लिए क्या करना चाहते हैं, हम जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में क्या करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं। इन सब मुद्दों पे हमारे व्यू में इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और हमने ये प्रयास किया है कि यही मुद्दे सामने आए। क्योंकि प्रियंका, आपको महासचिव बना गया पार्टी का, 2019 के चुनाव हुए, अब 2022 में हम लोग आ गए। कहा जा रहा है प्रियंका की एंट्री लेट हुई, 2022 की तैयारी नहीं करी प्रियंका, दरअसल 2024 की तैयारी हो रही है या शायद 27 की। अब ये जो प्रियंका की एंट्री का सवाल है, ये मैं जब से मैं मेरे ख्याल से 16 साल की थी तब से मैं सुन रही थी कि या तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए, फिर जब आए तो लेट आए, तो ऐसे आए वैसे आए। देखिए, जो होता है सो होता है और जब होता है, जब होना होता है तब होता है। 2019 में मुझे जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया तो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि चुनाव के एकदम पहले था, तो हाँ उस लिहाज से कह सकते हैं कि थोड़ा लेट था ही, क्योंकि एकदम जैसे ही चुनाव सर पर आ चुका था उस टाइम मेरी एंट्री हुई। लेकिन चुनाव के बाद से हमने क्या काम किया है, तो चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, हम यूपी जब गए हमें पता चला कि हमारा संगठन कितना कमजोर है यूपी में। 30 साल से हमारी पार्टी सत्ता में नहीं रही थी, कई बार अलायंसेस किए थे, इसीलिए जैसे पिछले चुनाव में 200-300 सीटों पे तो हमने चुनाव लड़ा ही नहीं। तो जब चुनाव लड़ेंगे ही नहीं तो पार्टी संगठन मजबूत नहीं हो सकता, उस जगह संगठन दुर्बल होगा ही। तो हमें एक ऐसी चीज, ऐसी परिस्थिति दिखी जहाँ पे हमें लगा कि सबसे पहले हमें अपने संगठन पे काम करना है। तो ये सवाल उठता था कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि आपने देखा नहीं कि हम क्या काम कर रहे थे। हमने एक टीम मीटिंग की, हमने कहा हम सर झुकाकर 1.5 साल के लिए सिर्फ अपने संगठन को बनाने का काम करेंगे। उसमें हमने क्या प्रयास किया कि गांव-गांव तक हमारा संगठन हो। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जब मैं आई थी यूपी में, तो स्थिति ये थी कि कई जिलों में ही संगठन नहीं था, ब्लॉकों में संगठन नहीं था, जो था वो निष्क्रिय था। अब हमने एक नई ऊर्जा से संगठन बनाने की कोशिश की है। हमारे ब्लॉकों में भी, गांवों में भी, न्याय पंचायत तक सिर्फ संगठन नहीं लेकिन प्रशिक्षण के शिविर भी हमने कराए हैं। कल परसों हमारी पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें मैं बता रही थी कि 86,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को हमने ट्रेन किया है और हमारे पास अब लाखों कार्यकर्ता हैं जो गांव-गांव में मौजूद हैं। इसका आपने सबूत भी देखा जब बनारस और गोरखपुर की रैलियां हुई, तो हमने मोबिलाइजेशन का तरीका भी बदला। पर अक्सर ये कहा जाता है कि गांधी जो है क्राउड पुलर्स होते हैं जी, वोट नहीं पड़ता है, मतलब क्योंकि हम लोग बात चुनाव की कर रहे हैं, नतीजों की कर रहे हैं, तो क्या वो रिवाइवल जो कांग्रेस का आप सोच रही हैं वो रिवाइवल हो पाएगा नतीजों में नजर आएगा? हमारी सोच यही थी कि अक्सर ये कहा जाता था, तो ये तो ऑब्वियसली हमें भी कहा जाता है, तो हम भी देखते हैं कि स्थिति क्या है। लोग आते हैं, सुनते हैं, वोट क्यों नहीं पड़ रहा है। इसमें एक बहुत मुख्य सवाल ये था कि जब संगठन ही नहीं है जमीन पे तो वोट कैसे पड़ेगा। इसीलिए 2 सालों के लिए हमने अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस संगठन को बनाने में डाला। क्या तो काफी है 2 साल? कहते 2 साल काफी है? देखिए, ये तो एक लंबा दौर है। 2 साल में ये नहीं है कि दुनिया भर का परिवर्तन होगा। 2 साल में शुरुआत जरूर होगी, परिवर्तन आएगा। जैसे मैंने कहा, आज अगर हम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का प्रोग्राम हमने इसकी घोषणा कर ली। एक जमाना था जब हम इस तरह की प्रोग्राम की अगर घोषणा करते तो वो उसी अपने जो कांग्रेस के लोगों हैं उनमें ही ये सीमित रहता, और अगर हम कोई कार्यक्रम देते तो एक कर्मकांड जैसा हो जाता। हमारी डिस्ट्रिक्ट, जिले में या ब्लॉक में जो भी है वो अपना थोड़ा बहुत करके वहीं पे
वहीं तक सीमित था। आज ये जो है हमारा कैंपेन है, घर घर तक जा रहा है। कैसे जा रहा है? क्योंकि हमारी जमीन पे हमने जो संगठन बनाया वो उसको ले जा रहा है। एक डोर टू डोर कैंपेन है, सोशल मीडिया पे कैंपेन है, मैराथन्स हुई थी और संवाद हो रहे हैं, और ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारा संगठन अब एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा हुआ है।